भारत के इतिहास में बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ते बल्कि युद्ध की परिभाषा ही बदल देते हैं। ऐसे योद्धा जिनकी रणनीतियों को आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसे ही एक महान योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब जैसा शक्तिशाली मुगल सम्राट भी शिवाजी से डरता था? कि किस तरह शिवाजी ने अपने छोटे से राज्य से विशाल मुगल और आदिलशाही सेनाओं को बार बार हराया। आज रेडियो यात्रा पर सुनिए शिवाजी महाराज की वो गाथा। रात का घना अंधेरा था। पहाड़ों के बीच बसे किले पर हल्की हल्की टिमटिमाती हुई मशालें जल रही थीं। ठंडी हवा में दूर कहीं एक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। अचानक पहरेदारों ने चौकसी बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसकी चतुराई और बहादुरी का लोहा बड़े बड़े सुल्तान और बादशाह भी मान चुके थे। छत्रपति शिवाजी महाराज। गुरिल्ला युद्ध। छत्रपति की सबसे बड़ी ताकत उन दिनों मुगलों और आदिलशाहियों की विशाल सेनाएं मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ती थीं। हजारों सैनिकों, घोड़ों और हाथियों से सजे उनके युद्ध मैदान किसी महायुद्ध से कम नहीं होते थे। लेकिन शिवाजी ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, गुरिल्ला युद्ध। यह ऐसी युद्ध रणनीति थी जिसमें दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता और फिर पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाते। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुगल सेनाएं महीनों तक तलाश करती रही, लेकिन शिवाजी के सैनिकों का कोई अता पता ही नहीं चलता। और फिर जब दुश्मन सोचता कि अब सब शांत हो गया है, तभी एक और हमला हो जाता। औरंगजेब की जेल से भागने की चतुराई। 1666 का साल था। दिल्ली के आलीशान महल में औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने खड़े थे शिवाजी महाराज। औरंगजेब को लगा कि अब शिवाजी को हमेशा के लिए कैद कर लिया जाएगा। उसने उन्हें कड़े पहरे में आगरा के किले में बंद कर दिया, लेकिन शिवाजी जानते थे कि ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से इस मुश्किल से बाहर निकलना होगा। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया, फिर मंदिर में पूजा के लिए रोज फल और मिठाई बांटने की इजाजत मांगी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर एक रात महल के बाहर रखे हुए फलों और मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरों को पहरेदारों ने हमेशा की तरह बाहर जाने दिया, लेकिन इस बार उनमें फल नहीं बल्कि शिवाजी और उनके बेटे संभाजी छिपे हुए थे। जैसे ही वे किले से बाहर निकले, घोड़ों पर सवार होकर तेजी से महाराष्ट्र की ओर भाग निकले। सुबह जब औरंगजेब को यह खबर मिली तो वह गुस्से से बौखला गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। शिवाजी महाराज अपनी चतुराई से मुगलों को एक बार फिर मात दे चुके थे। अफजल खान को हराने की चालाकी एक बार। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए अपना सबसे खतरनाक सेनापति भेजा। अफजल खान वह इतना ताकतवर था कि उसने शिवाजी के कई गांवों को उजाड़ दिया, मंदिरों को तोड़ डाला और पूरे राज्य में खौफ फैला दिया। लेकिन शिवाजी महाराज डरने वालों में से नहीं थे। अफजल खान ने चाल चली। उसने शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया और वादा किया कि वह बिना किसी हानि के उनसे बातचीत करेगा। लेकिन शिवाजी जानते थे कि यह जाल है। वे पहले से ही तैयार थे। जब वे मिलने पहुंचे तो अफजल खान ने गले लगाने का नाटक किया और अचानक अपने कटार से हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, इससे पहले कि अफजल खान कुछ समझ पाता, शिवाजी ने अपनी बाग नग नुकीले लोहे के पंजे से उसकी गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। देखते ही देखते अफजल खान वहीं ढेर हो गया। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी बल्कि चतुराई और दूरदर्शिता की भी थी। शिवाजी, जनता के सच्चे राजा शिवाजी केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में सख्त नियम बनाए। किसी भी सैनिक को आम लोगों पर हमला करने की इजाजत नहीं थी। महिलाओं का सम्मान सबसे जरूरी था। अगर कोई सैनिक किसी महिला से गलत व्यवहार करता तो उसे कड़ी सजा दी जाती। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे
और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। यही वजह थी कि उनकी प्रजा उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि एक पिता की तरह मानती थी। शिवाजी महाराज चतुराई का प्रतीक। शिवाजी महाराज की पूरी जिंदगी हमें सिखाती है कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई और रणनीति से जीते जाते हैं। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध से दुश्मनों को हराया, अपने किलों को इस तरह बनाया कि कोई भी उन्हें आसानी से नहीं जीत सकता था। उन्होंने औरंगजेब की जेल से भागने के लिए चालाकी का इस्तेमाल किया, अफजल खान को उसकी ही साजिश में फंसाकर हरा दिया, भारत की पहली नौसेना बनाकर समुद्र में भी अपनी ताकत दिखाई, अपनी प्रजा के लिए हमेशा न्याय और समानता की मिसाल बने। आज जब हम शिवाजी महाराज को याद करते हैं तो सिर्फ एक महान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक चतुर, दूरदर्शी और महान नेता के रूप में भी याद करते हैं। उनका हर कदम, हर फैसला भारत के स्वराज्य की नींव था। उनकी वीरता, उनकी चतुराई और उनका संकल्प आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है।